दोस्त नयन कदम फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन बिजनेस गुरु में। तो आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। आज के टॉपिक में आपको मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ वो आगे जाके आपको काम आएगी। ये जो टॉपिक है वो आपको कोई भी नहीं बताएगा, इसके क्लासेस विशेष भी नहीं होते, कोर्स भी नहीं होता है प्रॉपर, कोई ऐसा कोई गाइडेंस आपको करेगा नहीं। बट आपका दोस्त नयन बिजनेस गुरु आपको हेल्प करेगा इस बारे में। आज का टॉपिक है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसमें प्रॉफिट है नहीं है, लॉस है, तो ये सब फंडामेंटल आज मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आधे तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको भी पता है कि आप भी इन्वेस्ट करते रहेंगे। कहाँ पे करते रहेंगे? तो एफडी है, डेबिट फंड है, रियल इस्टेट है, सेविंग अकाउंट है, गोल्ड है। तो यहाँ पे आपको पता रहेगा एफडी में कम से कम आपको 7% इंटरेस्ट मिलता है, रिटर्न मिलता है। 7% इंटरेस्ट मिलता है आपको। डेबिट फंड में 6% आपको रेट उसका इंटरेस्ट मिलता है, रिटर्न। रियल इस्टेट में भी आप देखोगे तो आपको 5% मिलता है। गोल्ड में करोगे तो भी आपका 5% रिटर्न आ जाता है। ये मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये रिटर्न्स क्या आते हैं उसके बारे में जानकारी आपको ज़रूर। आप किस में इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या रिटर्न्स आएंगे। सेविंग अकाउंट में भी आप अगर पैसा रखते हो तो आपको वहाँ पे 4% के हिसाब से 4% के हिसाब से रिटर्न मिलते हैं। तो मुझे यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कहाँ पे मिलते हैं ये आपको ही पता है। एक तो म्यूचुअल फंड या तो शेयर मार्केट। अभी म्यूचुअल फंड मतलब वहाँ पे आपको वो लोग आपका पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए रख देंगे और आपको बोलेंगे कि आपको एक पोर्टफोलियो देंगे। कंपनी जो टॉप 50 कंपनीज है उसका पोर्टफोलियो देंगे, वहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। वहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आपको 5 साल 10 साल के लॉन्ग टर्म रखेंगे आप। तो लॉन्ग टर्म में आपको जो रिटर्न्स आएंगे वो आपको पता है आपको कि म्यूचुअल फंड में आपको 12% के हिसाब से वो लोग रिटर्न देते हैं आपको, और शेयर मार्केट में आपको 18% के हिसाब 18% तक आपको रिटर्न मिलता है। डिपेंड कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है, कौन सी कंपनी टॉप 50 में उसका पोर्टफोलियो आपको देखना पड़ेगा, उसका थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। आज का फंडा आपको वही बताने वाला हूँ मैं कि कैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर उसमें रखते हो म्यूचुअल फंड में, तो या तो शेयर किसी भी कंपनी का शेयर आप लेते हो और लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो तो आपको उसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा, मतलब रिटर्न अच्छा आएगा। पर वो भी एक रिस्क है। रिस्क ये है कि उसमें पैसा मतलब मार्केट नीचे भी आता है, मार्केट ऊपर भी जाता है। तो वो आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी क्या करना है आपको कि आपको टॉप 10 टॉप 50 कंपनी के पोर्टफोलियो निकालने पड़ेंगे। अभी आप कंपनी के पोर्टफोलियो आप निकालोगे, बट ये फंडा कैसे चलता है ये आपको मैं आज बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपको किसी भी कंपनी का एक प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, वो निकालना पड़ेगा। या तो कैसे होता है आपको पता रहेगा शेयर मार्केट कैसे चलता है। मैं आपको पहले वो बताता हूँ ठीक से, जो मतलब मतलब सादे सादे शब्दों में समझाता हूँ शेयर मार्केट कैसे काम करता है। एग्जांपल मान लीजिए कोई कंपनी है, किसी भी कंपनी को पकड़ लीजिए। तो वो कंपनी का जो जो मतलब उसका अगर ये बढ़ रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट बढ़ रहा है ना? उसका सप्लाई, प्रॉफिट बढ़ रहा है मतलब सप्लाई, उसका उनका मार्केट में उसका सप्लाई बढ़ रहा है, तो उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ते जाएगा। उसी कंपनी का सप्लाई कम हो गया, कंपनी का जो सप्लाई होता है, जो भी प्रोडक्ट है, एग्जांपल प्रोडक्ट होता है, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट है वो मार्केट में कम बिक रहा है, या उसका सप्लाई चेन बंद हो गया, या तो उसका मार्केट में प्रोडक्ट सेल होना बंद हो गया, या तो नीचे आ रहा है उसका सेल, तो वो कंपनी का
जो भी शेयर मार्केट का जो वैल्यू है या जो भी हो उसका जो कंपनी का वैल्यू है वो नीचे जाएगा, वो नीचे जाएगा, ठीक है, सॉरी, वो नीचे जाएगा। तो ये फंडा है। कंपनी का पोर्टफोलियो देखना है आपको, कंपनी का सप्लाई चेन देखना है, उसके ऊपर थोड़ा स्टडी करना है आपको कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये कैसे पता चलेगा। तो कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी करना। न्यू अब वो कहाँ पे दिखेगा आपको, तो वो जो जैसे कि कंपनी को वो कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया, बराबर, या तो कंपनी ने किसी कंपनी के साथ बड़ा टाइप कर दिया, तो आप समझ लीजिए कि उसका स्टॉक ऊपर जाने वाला है। अभी कंपनी लॉस में जा रही है, उसका कोई ऑर्डर नहीं आ रहे, उसकी सप्लाई चेन बंद हो गई है, तो स्टॉक नीचे जाने वाला है, बराबर है। डिपेंड कंपनी की जो भी कंपनी का पोर्टफोलियो है वो वैसे समझना है, उसका ग्रोथ हो रहा है, उसके मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है, वो कैसे पता चलता है, उसके सेल्स के में, उसका सेल्स, उसका जो भी ग्रो हो रहा है, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में सेल हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका डेफिनेटली स्टॉक ऊपर जाए। सेकेंड थिंग, आपको पता है कि शेयर मार्केट के दो फंडा है, दो क्या है, एक पीएसयू, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो है जो आपको जहाँ से शेयर्स लेने, एक कंपनी रहती है, कंपनी की मतलब बहुत सारी कंपनी, 100 कंपनी है, तो उसके शेयर्स आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ से शेयर बाय करना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, वो तो आपको भी पता रहेगा कि शेयर्स खरीदने के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है, तो वो किसी भी बैंक से ओपन हो जाता है। तो आप शेर खान है और भी बहुत सारे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट तो कहाँ पे भी ओपन होते हैं, तो आप वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट पर ज़्यादा नहीं, 400-500 रुपये रहता है, आप ओपन कर सकते हो। फ्री भी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन फ्री भी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाता है आज की तारीख पे। आप देखिए कहाँ पे अगर हो रहा है तो आप ओपन कर लीजिए। सेकेंड थिंग, मैंने सॉरी वो कन्फ्यूज़ हो गया था बीच में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और एक फंड आपको बताता हूँ, निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज की जो निफ्टी 50 उसको रिप्रेजेंट करती है, जो टॉप 50 कंपनी है, जो पोर्टफोलियो उनकी जो जिसके अच्छे हैं उनको रिप्रेजेंट करती है निफ्टी 50, ठीक है। अभी क्या होता है, आपको आपको कब इन्वेस्ट करना है किसी भी स्टॉक में, ये मैं आपको बताऊंगा फंडा। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि गूगल क्रोम में जाना पड़ेगा। तो आप तो पहले गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप देखिए आप गूगल पे क्या डालिए, टॉप 10 बेस्ट पोर्टफोलियो फॉर शेयर मार्केट, ठीक है। आपको जो भी टॉप में जो कंपनी है ना उनकी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। अभी क्या होता है कि कंपनी का पोर्टफोलियो देखिए आप, सब यहाँ पे देखिए, अभी सब फंड यहाँ पे आएगा। पोर्टफोलियो जुलाई 2020 है ना, रिसर्च रिकमेंडेशन बास्केट 18 स्टॉक विद 248% 5 ईयर रिटर्न्स, बराबर है। इसमें क्या लिखा है, 248% रिटर्न आएगा 5 सालों में, बराबर है। तो ये तो जाने दीजिए, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बोला कि आपको अगर चेक करना है कि टॉप टॉप 10 टॉप 50 कंपनीज कौन सी है, बेस्ट बेस्ट पोर्टफोलियो क्या है, तो आपको गूगल पे आपको मिल जाएगा, बराबर। इसके लिए मैंने आपको ओपन करके दिखाया। अभी अभी एक फंडा क्या है कि आपको इन्वेस्ट करने से पहले पी चेक करना है। पी क्या होता है कि प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है, तो आप एक काम करिए, गूगल में जाइए और गूगल में जाके आप सर्च करिए कि आपको डालना है PER रेशियो स्टॉक मार्केट ईयर्स बाय EARS, ईयर्स वाइज करिए, मतलब हर साल का आपको PER आपको रेशियो मिलेगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अभी ये क्या होता है मालूम है क्या कि आप इसमें रेशियो आप निकालो, पर ईयर का निकालो। चलो आप अगर रेशियो आपको उनको निकालना है ईयर्स का, चलो मैं आपका 2021 का निकालता हूँ, सॉरी 20
21 का निकालता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे टॉप स्टॉक बेस्ड ऑन देयर प्राइस अर्निंग रेशियो इन टॉप 100 सेक्टर BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 97 रोज़ है। तो ये 97 रोज़ में आपको उसका PER पता चलेगा। PER मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, जो स्टॉक का एक वो आपको एक ये बताएगा कि आपको कब आपको लेना है। इसमें क्या होता है, 10-30 में रेशियो होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जब भी रेशियो ऊपर गया है अबाउट अबाउट 20, 25, 30, तो आप डेफिनेटली लॉस में जाओगे। जब इसका प्राइस रेशियो 10, 12, 14, 15 के आसपास रहेगा, मतलब एग्जांपल आपको बोलने का मतलब क्या है, जब आप स्टॉक ऊपर जाएगा तब आप खरीदोगे, स्टॉक उसका नीचे जाएगा तब आप खरीदोगे, बराबर है। एग्जांपल 300 रुपये उसका रेट चल रहा है, तो 300 रुपये रेट चल रहा है, तो जब वो ऊपर जा रहा है तब आप खरीदोगे, या उसका 300 से 250 या 200 आ रहा है, तो जब स्टॉक नीचे रहेगा तब आप खरीदोगे। उसके बाद जब वो ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होएगा। तो मेरा हिसाब बोलने का फंडा यही है कि जब रेशियो मतलब कम होता है तो आप शेयर्स खरीद लो बिंदास, आग बंद करके, बराबर है। ये जो लिस्ट है वो वही है कि आपको बता रहा है उसका PE कितना है, ठीक है, आपको रिटर्न्स कितना आएगा। टॉप 100 है, टॉप 100 प्राइस अर्निंग रेशियो BSE NSE का भी है, देखिए यहाँ पे लिखा है BSE NSE का भी है, ठीक है। तो यही फंडा है कि मैं यही बताऊंगा आपको कि जब रेशियो नीचे आता है तब आप स्टॉक खरीदना है, जब और उसके बाद जब ऊपर जाएगा तो आपको उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा। दूसरा फंडा ये है कि कभी भी कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। एग्जांपल, अगर आप आज की तारीख में अगर आप 100 रुपये में खरीद रहे हो, उसको 5 साल बेचोगे तो आपको उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा, डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिलेगा, बिकॉज वो 5 साल में वो ग्रो करेगा कंपनी। हाँ, नीचे भी जा सकता है, शेयर मार्केट है, आपको भी पता है। तो पर कंपनी की मैंने जैसे आपको बोला, आपको रिसर्च करना है, कंपनी का पोर्टफोलियो देखना है, कंपनी की सप्लाई चेन, कंपनी का ग्रोथ क्या हो रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट मार्केटिंग कैसा है, कंपनी क्या मतलब कैसा फंडामेंटल है उसका, वो सब उसको स्टडी करके आपको स्टॉक खरीदना है। तो दो चीज़ें यही बताऊंगा कि कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले उसका PE चेक करो, प्राइस अर्निंग रेशियो चेक करो। प्राइस अर्निंग रेशियो जब नीचे रहेगा 10%, 10-12% के हिसाब से, जब अगर कम रहेगा तो खरीद लो, क्योंकि ऊपर जाएगा तो आपको उसका प्रॉफिट होगा। प्राइस रेशियो ऊपर है मत खरीदो, वैसे भी ऊपर है, ऊपर और कितना ऊपर जाएगा तो उसमें आपको नहीं इन्वेस्ट करना है। जब नीचे जाएगा तब इन्वेस्ट करना है कोई भी। और दूसरी बात, कभी भी किसी भी कंपनी का पूरा स्टडी करके उसके कंपनी का पोर्टफोलियो, टॉप 20, टॉप 20, टॉप 50 कंपनीज का स्टडी करो, उसका पोर्टफोलियो देखो, उसका PE चेक करो, PR चेक करो, तब उस पर इन्वेस्ट करो, अदरवाइज लॉस में जाओगे। तो यही बताना चाह रहा था कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लोग बहुत डरते हैं। डरो मत, इन्वेस्ट करो, बट थोड़ा स्टडी करो उसके बारे में, कंपनी के ऊपर स्टडी करो, जिस कंपनी का स्टॉक लेने चाह रहे हो। तो ऑब्वियसली आप कभी भी इसके बारे में एक ही बताऊंगा, कभी भी अगर आपकी कोई लड़की है, आप उसकी शादी करना चाह रहे हो, तो लड़के का पूरा कुंडली निकालते हो ना आप लोग, निकालते हो कि नहीं निकालते हो? क्यों निकालते हो? अपनी लड़की वहाँ पे जाएगी तो अच्छी से रहेगी, बराबर है। तो वैसे ही हम लोग कोई कंपनी के शेयर खरीद रहे तो उसका पूरा कुंडली निकालो, उसके बारे में पूरी जानकारी लो, क्योंकि आपका पैसा घुस रहा है तो घुसने ने मत दो उसको, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करो, बराबर है। और कभी भी स्टॉक कोई ऊपर रहेगा तब इन्वेस्ट मत करो, जब वो नीचे जाएगा तब इन्वेस्ट करो उसमें, ताकि वो ऊपर जाएगा तो उसको आपका बेनिफिट मिलेगा। कोई भी स्टॉक लोगे लॉन्ग टर्म के लिए लो, किसी भी इसमें डालोगे तो लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म में जाओ, तब आपको उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो आज का वीडियो इसी के बारे में था, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा उसके ऊपर स्टडी करके कैसे करना चाहिए आपको मैंने बताया। उसका PER निकालो, रेशियो निकालो, कंपनी का पोर्टफोलियो निकालो, टॉप 20, टॉप 10, टॉप 50 कंपनीज के बारे में, कंपनी की पूरी जानकारी निकालो, कंपनी का सेल, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, कंपनी का सप्लाई चेन देखो, कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है ना, कोई बड़ा ऑर्डर मिल रहा है क्या कंपनी को,
तब उस आपको पता है कि कोई उसको बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ उन्होंने टाई अप किया है क्या, या क्या, तो वैसे वो सब चीज़ों पे ध्यान रखिए, स्टॉक में इन्वेस्ट करो, तब आपको उसका डबल प्रॉफिट होएगा। ठीक है, तो यही फंडा है। तो आज का टॉपिक इसी के बारे में था, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए, पर थोड़ा सा उसके ऊपर स्टडी करके। तो आपका दोस्त ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे लेके आऊँगा, अच्छे टॉपिक पे लेके आऊँगा। और एक ही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि ये जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और मुझे सपोर्ट करो गाइस प्लीज़। तो इस ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक पे, ऐसी